हेलो जी गाइस, स्वागत है आप सभी का नाइन्थ क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो फिजिक्स है उसका चैप्टर 4 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, फर्स्ट ऑप्शन है कि शून्य होता है, सेकंड ऑप्शन है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो देखिए किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो देखिए फ्लेमिंग के जो वामहस्त नियम है उसमें बाएं हाथ की जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है कि हाँ, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऊपरी मुखी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए विद्युत फ्यूज जो होता है ना विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो देखिए बैटरी से दिस धारा प्राप्त होती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज एम्पियर ने की थी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये रहा, इसमें कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा जी आधे परिभ्रमण के पश्चात होता है जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, सेकंड है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है कह रहा है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। तो इसका ऑप्शन आंसर यही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। चलिए जी अगला क्वेश्चन करें विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम इस ऑप्शन के अनुसार जनित्र को कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनित्र में स्थायी चुंबक होता है। बी नंबर कह रहा है कि डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन है, और थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं और जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। हाँ तो इसका फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो देखिए लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखिए डायनोमो से ना दोनों धारा प्राप्त होती है, फर्स्ट है कि डीसी और सेकंड है कि एसी, यानी कि दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विद्युत बल्ब के भीतर, तो देखिए विद्युत बल्ब के भीतर जो होता है ना वो निष्क्रिय गैस भरी होती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होता है। देखिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा धारा के समानुपाती, नहीं ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है धारा के वर्ग के समानुपाती। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि विद्युत चुंबक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि इस्पात के दंड पर लिप्टी चालक कुंडली है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि मात्र अचालक कुंडली है। चलिए अगला जो ऑप्शन कह रहा है कि नर्म लोहे के दंड पर लिप्टी चालक कुंडली है। तो देखिए बेसिकली जो विद्युत चुंबक है ना वो एक नर्म लोहे के दंड पर लिप्टी चालक कुंडली है जी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि
देखिए ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है। देखिए विद्युत धारा जो होती है ना बेसिकली वो ना मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का विभव होता है। देखिए पृथ्वी का जो विभव होता है ना वो होता है 0 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। देखिए विद्युत फ्यूज तार में जो मिश्रण जो होता है ना वो तांबा प्लस शीशा का होता है उसमें जो मिश्रण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक है। देखिए विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करें ऊष्मा उत्पन्न करती है। सेकंड है कि आकर्षण बल उत्पन्न करती है। थर्ड है कि चालक पर बल उत्पन्न होता है जी। तो इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। देखिए चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है ना वो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलिए जी अब अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चलिए जी तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन करें चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो देखिए चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की जो दिशा है ना वो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए डायनेमो का जो सिद्धांत आधारित है ना वो है विद्युत चुंबक के प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन करें विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। देखिए विद्युत मोटर को ना बेसिकली प्रत्यावर्ती और दिश धारा दोनों धारा द्वारा चलाई जा सकती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो देखिए विद्युत मोटर की जो क्रिया है ना वो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है जी। अगला क्वेश्चन करें डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। तो देखिए डायनेमो के द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा है ना उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है जी। तो चलिए ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है। देखिए यह एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। देखिए विद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा ज्ञात की जाती है जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। देखिए प्रेरित धारा की दिशा जो प्राप्त होती है ना वो होती है दक्षिण हस्त नियम से जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है जी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित चित्र सूचित करता है। देखिए निम्नांकित चित्र जो ये है ना फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं चुंबक की दिशा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन कह रहा है चुंबक के कोण। थर्ड ऑप्शन कह रहा है छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं। और फोर्थ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है ना ये जो हमारा ये जो यहाँ पे फिगर जो ड्रॉ किया गया है ये बेसिकली छड़ चुंबक अरे पेन चल का है ना देखिए तो ये छड़ चुंबक के चारों ओर की बल की रेखाओं को ये दिखा रहा है। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। देखिए किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ना दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है ना वो होता है काला। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किस युक्ति में विभक्त वलय दिग परिवर्तन का कार्य करता है। देखिए ये जो विद्युत मोटर है ना उसमें ये कार्य करता है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान होता है। देखिए इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है जी। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए जी अगला हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो देखिए जिनकी दिशा उनकी दिशा ना दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा की जाती है। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सुनिश्चित करता है उसे कहते हैं। तो देखिए उसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइकल फैराडे थे एक। तो देखिए माइकल फैराडे जो थे ना वो एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रारूपी और सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। देखिए वो बेसिकली 0.5 से लेकर 1.0 तक करती है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। देखिए तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा ना कभी कम कभी अधिक होती रहेगी जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी विद्युत धारा जो
समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे कहते हैं। तो देखिए उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन करें, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो देखिए उसकी आवृत्ति ना 50 हर्ट्ज होता है जी। अगला क्वेश्चन करें, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार का रंग होता है। तो देखिए विद्युतमय तार का रंग लाल होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। देखिए उस यहाँ पे ना 220 वोल्ट का विभवांतर होता है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे लघुपतन कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो देखिए हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति जो है वो है भाई फ्यूज़ लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिक की सुई होती है। तो देखिए दिक सूचक की सुई होती है। तो दिक सूचक की सुई छड़ चुंबक होती है जी। अगला क्वेश्चन हमारा 51 नंबर कह रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर इसमें कौन से बल कार्य करते हैं। तो देखिए चुंबकों की सजाती है तो ऑफकोर्स प्रतिकर्षण, जब दोनों सेम से मिल जाएंगे तो ऑफकोर्स उसमें रिपेल होगा जी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यानी कि वहाँ पे प्रतिकर्षण होता है जी। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है जी। 52 नंबर कह रहा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का सूचक किया जाता है, संसूचक किया जाता है, उस चुंबक का कहलाता है। देखिए वो क्या है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। जिस चुंबकीय क्षेत्र, अगला क्वेश्चन का, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना बंद वक्र होती हैं जी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो देखिए ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल है, इसको एज अ फॉर्मूला पे यूज़ किया जाएगा तो 22 जूल आएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विभक्त वलय का उपयोग कर किस उपकरण में किया जाता है। तो देखिए विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है जी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। तो देखिए वो फ्रांस से संबंधित है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करती है उसे कहते हैं। तो देखिए उसे हम दिक् परिवर्तक कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह नर्म लौह जो क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा आर्मेचर। चलिए जी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।